हमारे लिए इतना जितना मतलब हम समझते हैं कि हम जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए इसके बारे में हम कोई सियासत नहीं कर सकते। हमारे मैंने पहले भी कहा था जी। मोहसिन दावल प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुख्तसर जी प्लीज। स्पीकर नहीं, जनाब स्पीकर बात तफसीली है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह आपने कहा शुरू में कि हम सब आशिक रसूल हैं, इसमें दूसरी कोई राय है ही नहीं। लेकिन अफराद को या किसी फर्द को हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आए। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहां पर जो जिक्र हुआ, मुझसे पहले आई डोंट नो वहां से किसने जिक्र किया। मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके में से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मसला हमारा ये दूसरा है। हमारा मसला यह है कि हम एक ही आग से बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात हुई कि होनी चाहिए यह तहकीकात कि तालिबान को किसने बनाया, क्यों कर हमने किराए की जंग लड़ी अफगानिस्तान में, और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रद्द-ए-अमल उसका आया, फिर हमने कितना सफर किया उस रद्द-ए-अमल से, उस जंग, वो जो किराए की जंग हमने लड़ी, उससे फिर हमने क्या बहैसियत स्टेट हमने कितना सफर किया। इन तमाम बातों पर हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की कि हम इस चीज को समझ सके और इस चीज की तहकीकात सके। बात आती है टीएलपी पर, जरा इसकी भी तो तहकीकात कर कि टीएलपी किसने बनाई। हम क्यों कर ये जो अभी जस्टिस फाइज ईसा साहब सफर कर रहे हैं, एक रेफरेंस जिसका हम वो सामना कर रहे हैं, वो क्यों सामना कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो तह तक पहुंच गए थे और उसने बता दिया था कि कौन इस चीज में मुलविस है, किसने बनाई थी ये टीएलपी। देखिए जी, सियासी नजरियात का हर एक को हक हासिल है इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन फिर इस हद तक पहुंच जाना कि आप फिर दूसरों की जिंदगी को मफलूज कर दे, फिर आप दूसरों की जो आप फिर रोड को बंद कर दे, आप फिर तशद्दुद पर उतर आए, इस चीज की किसी की भी किसी सूरत पे इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया, और यहां पर जब जिस तरह अभी बात हुई कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, जनाब स्पीकर आप बताएं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आप अली मोहम्मद खान साहब बताएं। जी आपका पॉइंट आ गया। नहीं यार, टाइम बहुत शार्ट। अली मोहम्मद साहब जस्ट स्पीकर साहब जस्ट क्विक, आप क्विक उसको रिस्पॉन्ड करें। क्विक देता हूं जस्ट क्वेश्चन। सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे हम आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं अगर मेंबरान चाहें, अगर मेरी बात अगर ये सुन लें, क्योंकि इनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे लड़ने मरने के लिए कोई नहीं आया। देखिए, जो ख़त्म नबूवत का इशू है, जो इश्क़ रसूल का इशू है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ये दोस्त जो टीएलपी के जो एक सियासी जमात थी वो निकले, वो इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकले। लेकिन सिर्फ इशू ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ तो हुकूमत को सख्त इक़दाम लेने पड़े। बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बैक वाले निकले वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में निकले, और हम जो बात करते हैं हम भी इश्क रसूल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला खुद नहीं किया था। और दूसरा, देखें, जब भी कोई आपकी मुल्क के कोई सियासी जमात या कुछ लोग आते हैं, हुकूमत उनसे बात करती है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग आके बैठे और आप उनको क्रश कर दें या उन पे कोई एक्शन कर दें? जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, कादरी साहब आए, उनसे उन्होंने बात की। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, यही लोग टीएलपी के हमारे दोस्त आए, उन्होंने उनसे बात की, एंगेज किया। हमारी हुकूमत में दो बार ही आए। एक टाइम पे जनाब शहरियार खान अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कादरी साहब के ताउन से उनसे एंगेज किया और पुरअमन तरीके से मामला हल हुआ। दूसरी बार जब ये आए हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और कादरी साहब ने फिर एंगेज किया। ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है जो इधर आए थे। उनसे बात हुई। लेकिन मैंने दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि बात वहाँ पे
होती है और होती रहती है जहां पे कोई बात आपकी सुनने के लिए तैयार हो। हमने उनसे नेगोशिएट किया और उनको यही बताया गया कादरी साहब की तरफ से, 7 घंटे उनके साथ मुस्तकिल नेगोशिएट किया कि हम आपका मुआहदा कर ले आएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी का कोई जुल्म जबरदस्ती की बात नहीं है। हाँ, इस बात पे सब एग्री हैं, पूरा ऐवान एग्री है कि कोई जत्थे को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि बजोरे ताकत, बजोरे शमशीर या कोई प्रेशर डाल के हुकूमत वक्त से अपना फैसला मना सके। आप अपनी बात रखें, हुकूमत अपने मामलात देखेगी और उसके बाद उस पर जो मुनासिब होगा फैसला करेगी। दोबारा ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, या मियां साहब हो, या आप हो, या मैं हूं, या कोई भी हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये बात ही खत्म हो गई। हम सब